नमस्ते दोस्तों। कक्षा 8 इकाई 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर अब्दुल कलाम के। दोस्तों, इस इकाई का साहित्य प्रकार है साक्षात्कार, यानी कि मुलाकात या मिलन। यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम की बच्चों के साथ जो मुलाकात हुई थी, उसमें बच्चों ने जो सवाल किए थे उसके उत्तर डॉक्टर कलाम ने दिए थे, वो इस इकाई में प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर कलाम के बारे में जानेंगे। इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह चलो। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो है जो आपको नींद नहीं आने दे। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह ज़रूरी है। ये कहते हैं हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, जो भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उसका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनालुब्दीन अब्दुल कलाम। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इनकी माँ आशियम्मा उनके जीवन की आदर्श थी। डॉक्टर कलाम पेशे से प्रोफेसर, लेखक, वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर थे। सन 1972 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। सन 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया जाता है। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र यानी कि गाइडेड मिसाइल्स डिजाइन किया था। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों के सूची में शामिल हुआ। 18 जुलाई 2002 को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। भारत सरकार द्वारा 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया, जो उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों और भारत में तकनीकी के विकास में अभूतपूर्व योगदान हेतु दिया गया था। 27 जुलाई 2015 की शाम को अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे, जब उन्हें जोरदार कार्डियल अरेस्ट यानी कि दिल का दौरा हुआ और वे बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में उन्हें बेथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया और 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। ये थे हमारे मिसाइल मैन और बच्चे के प्यारे अब्दुल कलाम। अब हम बच्चों के जो प्रश्न है उसके उत्तर अब्दुल कलाम ने कैसे दिए थे उसके बारे में पढ़ाई इस इकाई में करते हैं। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनालुब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। प्रश्न जवाबनी शैलीमां छे रजू करवामां आवेली मुलाकात
ડૉક્ટર અબુલ પાકીર જૈનાલુબ્દીન અબ્દુલ કલામની બાળકોની સાથે જે વાતચીત થઈ હતી તેના ઉપર આધારિત છે। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन होते हुए भी बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए तत्पर रहते थे। आ बातचीत त्यारे पूर्ण थई हती કે જ્યારે ડૉક્ટર કલામ રાષ્ટ્રપતિના હોદ્દા ઉપર બિરાજમાન હતા ત્યારે પણ તે બાળકોની જે જિજ્ઞાસાઓ એટલે કે કંઈક નવું જાણવાની જે ઈચ્છા છે બાળકોની તેનો તરત છે જવાબ આપવા માટે તૈયાર રહેતા હતા। હવે આપણે આ પાઠનો ગુજરાતી અનુવાદ કરી અને તેને સમજીએ। प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेट मेड स्कूल, चेन्नई। क्या हमें आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना सुना सकते हैं? प्रश्न पूछनार आर अरविंद, धोरण 3, सेट मेड स्कूल, चेन्नई। શું તમે પોતાની બાળપણની કોઈ યાદ હોય તેવી ઘટના છે તે સંભળાવી શકો છો? डॉक्टर कलाम, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। डॉक्टर कलाम छे ते उत्तर आपे छे कि धोरण 5 में मारा शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर नी एक बात छे ते मने याद छे। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। कक्षा यानी कि वर्ग या श्रेणी। एक दिवस छे तेओ वर्गनी अंदर एवं बतावी रह्या हता कि कोई पक्षी छे ते केवी रीते उड़े छे। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। जीवंत यानी कि जीवित या जीता जागता। तेमणे छे अमने रामेश्वरना समुद्र तट एटले के किनारो समुद्र किनारे लई जई अमने जीवित उदाहरण छे ते आप्युं। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। यादगार यानी कि अविस्मरणीय, मस्तिष्क यानी कि दिमाग। ते एवी यादगार घटना थी कि जे मारा मन अने मगजनी अंदर हमेशा माटे छे ते बेसी गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रेरणा यानी कि प्रोत्साहन। आनाथी मने આગળ વિજ્ઞાન ભણવાની છે તે પ્રેરણા મળી અથવા વિજ્ઞાન ભણવાનું પ્રોત્સાહન મળ્યું। પ્રશ્નકર્તા સરયુ મકર, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? प्रमुखता यानी महत्व। प्रश्न करनार सरयू मकर, धोरण 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक स्कूल, नागपुर। बाळपण में अमारे कई भाषा ने महत्व आपवू जोईए? डॉक्टर कलाम ने कहा, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। डॉक्टर कलामे उत्तर आप्यो कि मैं पण पोते माध्यमिक सुधीनुं शिक्षण छे तेनो अभ्यास मातृभाषा माध्यम में पूर्ण करेल छे। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। कॉलेज अने तेनुं आगळनुं शिक्षण छे ते अंग्रेजी माध्यमनी संस्थाओं लीधुं। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहे छे कि मारुं मानवुं एवुं छे कि कॉलेजनी अंदर पण आपणे माध्यमना स्वरूपमां मातृभाषानी छे पसंदगी करी शकीए छीए, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। कारण के युवान छे ते पोतानी मातृभाषा में छे विचारतो होय छे। उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। सहजता यानी कि स्वाभाविकता, सक्षम यानी कि समर्थ। तेमाज पोतानी वात सरळताथी कहेवामां समर्थ होय छे। एटले के मातृभाषा जे होय छे तेमां पोतानी वात छे ते सरळताथी रजू करी शकाय छे अने ते भाषामां ज छे पोतानी वात छे ते सहजताथी कही शके छे। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं
कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। वैश्विक यानी कि विश्व संबंधी, संपर्क यानी कि मेल जोल, नितांत यानी अत्यंत। एमां कोई बे मत नहीं कि विश्व स्तर पर संपर्क बनाववा माटे अंग्रेजी जेवी एक संपर्क भाषा है ते खूब ज जरूरी है। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछनार अर्श पटेल, धोरण 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। તેમણે પ્રશ્ન કર્યો છે કે જોઈ કે અમે તમારી જેમ બનવા માગતા હોય તો અમારે શું કરવું જોઈએ? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। लक्ष्य यानी कि ध्येय। જ્યારે તમે યુવાન અવસ્થાની અંદર પગલું છે એ રાખો ત્યારે પોતાના જીવનનું છે ધ્યેય નક્કી કરી લેવું પડશે। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, हमेशा कंईक मोटું विचारो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। જ્યારે તમને અનુભવ થાય કે તમે શું બનવા માગો છો ત્યારે તે દિશાની અંદર છે પ્રયત્ન અને મહેનત છે તે શરૂ કરી દો। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। यहाँ मुहावरा दिया गया हुआ है, जी तोड़ मेहनत करना, यानी कि बहुत मेहनत करना। कहेवानो अर्थ ए छे कि खूब ज मेहनत करो। ज्यों ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। बाधाओं यानी कि विघ्न, कठिनाइयों यानी कि मुश्किली। यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया हुआ है, सामना होना, यानी कि सामने आना या सामने मिलना। जेम जेम तमे आगळ वधशो तेम तमारी सामे विघ्न अने मुश्केलियों आवशे। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। तमारे तमारी अंदर खूब ज साहस है ते उत्पन्न करवू पड़शे। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। समस्या यानी कि उलझन, महारत यानी कि योग्यता, हासिल यानी कि प्राप्त करना। आ जे मुश्केलियों आवे छे तेने हरावा माटेनी योग्यता छे ते प्राप्त करवी पड़शे, तभी जीवन में सफल हो पाओगे अने त्यारे ज जीवन में सफल थई शकशो। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। निरंतर यानी कि लगातार, अर्जित यानी कि प्राप्त करना। कि सौथी पहला ये जरूरी है कि तमे सतत ज्ञान छे ते प्राप्त करो। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? प्रश्न पूछनार चिराग जैन, धोरण 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी जे पश्चिम मुंबई में है ते आवेलू है। ते कयो मोटो ललकार है जेनो सामनो है आज आपणे करवो पड़ी रह्यो छे? डॉक्टर कलाम उत्तर देते हुए, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। डॉक्टर कलाम है ते जवाब आपे छे कि भारत ने ईस्वीसन 2020 सुधी में एक विकसित राष्ट्रना स्वरूप में है ते परिवर्तित करवू अने देशना 1 अबजथी वधारे लोको छे तेना चेहरा पर स्मित जोवू आ देशनी सामे छे सौथी मोटो ललकार छे। चुनौती यानी कि ललकार। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? प्रश्न करनार हर्ष चांडक, धोरण 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय,
मलाड, मुंबई। तमारी दृष्टि में साहसनी व्याख्या शू है? डॉक्टर कलाम उत्तर देते हुए, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। परवाह यानी कि चिंता, आपदा यानी कि मुसीबत। डॉक्टर कलामे जवाब आप्यो कि पोताना जीवनी चिंता कर्या वगर छे बीजाने संकट अने मुसीबत होय छे तेमांथी बचावવું ए ज साहस छे। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंडन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? प्रश्न करनार तरुण पटेल, धोरण 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंडन। अमे प्रवासी भारतीय मातृभूमिने प्रत्ये गर्वनी भावना छे तेनो केवी रीते विकास करी शकीए? डॉक्टर कलाम उत्तर देते हुए, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। बृहद यानी कि महान या विशाल, विरासत यानी धरोहर। डॉक्टर कलामे जवाब आप्यो कि भारतीय मूळनो कोई पण व्यक्ति छे ते एक महान भारतीय परिवारनुं अंग छे अने तेने आपणा देशना सांस्कृतिक विरासत एटले वारसो, सांस्कृतिक वारसा उपर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। सौभाग्यनी बात है कि तमे लोको एवी स्थिति में छो कि पोतानी मातृभूमि साथे सारी रीते जोड़ायेला छो अने तमारा माटे छे ते गौरवनी बात छे। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवार से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? प्रश्न करनार सत्यम, धोरण 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जे पण बाळक छे तमने मळे छे ते कहे छे कि तेओ एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, एंजीनियर, डॉक्टर वगैरह बनवा मागे छे, परंतु खेडूत, मजूर अने कलाकार पण कोईपण देश माटे तेटला ज महत्वपूर्ण छे। अमे तेवा ज परिवारमांथी आवीए छीए। अमारा माटे छे तमारो शुं संदेश छे? डॉक्टर कलाम उत्तर देते हुए, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। दस्तकार यानी शिल्पकार, अभिन्न यानी अटूट। डॉक्टर कलामे जवाब आप्यो कि खेडूत, मजूर, कलाकार अने शिल्पकार आ पण आपणा देशना अभिन्न अंग छे, એટલે कदी जुदा न थाय तेवा अंग छे। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। सेवाओं यानी देखभाल, दरकार यानी आवश्यक। देशना निर्माण में आ बधाओनी सारी रीते काळजी लेवानी जरूरियात है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। तमे बधा इच्छो कि पोतपोताना जे क्षेत्रों है तेमां खूब ज छे ते प्रगति करो। दोस्तों, इस इकाई की आगे की पढ़ाई हम अगले वीडियो भाग 2 में करेंगे।